आर.एस. अग्रवाल का बुक है ये। और अभी आपने देखा कि आर.एस. अग्रवाल का बुक मैंने आपको दिखाया, जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड ऑफ सॉलिड, इस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 608 है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन में नंबर हम लोग देख रहे हैं, जिसमें आपको दिया गया है राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन हैव द सेम रेडियस एंड द सेम वॉल्यूम। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ द कोन इज। अब हाइट का जो है सो आपको दिया जा रहा है। इससे पहले आपको था 47 नंबर क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया। अगर आप लोग इस चीज़ 47 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियो को देखिए, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं हम लोग। हाँ, तो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में तो दिया ही गया है कि क्वेश्चन में टोटली दिया हुआ है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग इस चैनल पे आए हैं और देखिए यहाँ पर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ये पेज नंबर 608 का है। आर.एस. अग्रवाल का बुक है और जिसमें ये क्लास 9 का बुक है, जिसमें से आपको 47 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। इसमें देखिए आपको दिया गया है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of a right circular cylinder and a right circular cone of the same base and same height will be, क्या होगा सर। तो यहाँ पर तो किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं किया गया है, न हाइट है न रेडियस है न किसी तरीके का कोई है। तो हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे यहाँ पर रेशियो में निकालेंगे। इसको कैसे निकाला जाता है देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन आपका इसमें निकलता है कैसे, तो यहाँ दिया हुआ है इट इज गिवन दैट द राइट सर्कुलर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द right circular cone have the same base and height, ठीक है, दोनों आपको सेम दिया हुआ है। अब क्या करते हैं कि सपोज the respective rating of bases and heights are equal to R and बेस है तो B हो जाएगा, ठीक। चलिए R हो गया आपका रेडी एंड बेस हो गया इतना तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम निकालेंगे तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच बाई, ये कौन का निकाल लेंगे वॉल्यूम पाई
स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपको हो गया आपका किसका, सिलेंडर का, और नीचे हो गया आपका कोन का। तो ये और ये आपका कट जा रहा है, बच जा रहा है क्या चीज़, ये 1/1/3 ऐसे बच रहा है। और जैसे ही आप इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि 3/1। अब इसका रेशियो आप निकालोगे तो क्या होगा इसका रेशियो, इसका रेशियो जो है हो जाता है आपका 3:1। आंसर देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में आता है आंसर, 3:1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, मिला लेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कैसे हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको RS अग्रवाल के बुक से दिया गया है, और ये क्वेश्चन RS अग्रवाल क्लास 9 के बुक से दिया गया है, जो कि वॉल्यूम एंड कुछ है इसका। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, जिसमें ये MCQ क्वेश्चन है 608 पेज नंबर में, जिसमें क्वेश्चन नंबर है 46। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज ट्विस्ट that of the other, while the slant height of the latter is twice that of the former. The ratio of their radii is, रेडी का रेशियो क्या है, इस चीज़ को हम लोग को पता लगाना है। देखते हैं हम लोग, पहले देखते हैं कि if the slant height of the first cone is L, इसमें आपका जो है सो क्या है, L है, then the slant height of the second cone will be 12 according to क्वेश्चन के अनुसार हम लोग, तो then the slant height of the second cone will be 12 according to क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि cone is twist है ना, twist है, और that of other, while the slant height जो है 12 है, या 12 दिया हुआ, लेटर इज twist, तो 12 है, तो एक तो L हो गया, दूसरा 2L हो गया। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द रेडी of the first and second cone be R and एक का R रख लेते हैं स्मॉल, और दूसरे का जो है सो कैपिटल R। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देन वी हैव, हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है, हम लोग अगर इसका स्लैंट का क्या निकालते हैं, यहाँ पर आपको सरफेस एरिया है, यानी कि CSR। ठीक है, सरफेस एरिया, कौन का सरफेस एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया कितना होता है, πRL होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला का जो है सो हम लोग के पास दो कोण हैं, तो फर्स्ट कोण का एक हो जाता है πRL, फिर दूसरे का हम लोग निकालेंगे, तो दूसरे में 2 होगा πR एंड
12, ठीक है, ये समझ में आया। यानी कि पाई आर एल होता है, तो यहाँ पर क्या है, दूसरे का जो 12 है, इसलिए यहाँ पर 12 रख दिया गया है, राइट, समझ में आ गया। और यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ट्विस्ट slant height of the letter is twice that of the former that means कि इसका जो है सो फार्मूला का जो है सो फॉर्मर के बारे में कह रहा है, इसका उससे 2 गुना कर रहा है, तो 2 गुना यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। अब क्या करते हैं हम लोग कि r है इस जगह पे, तो r लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 2 to जब 4 हो जाता है, तो इसको पाई r 4l लिख सकते हैं। यहाँ r मैंने इस तरफ रख लिया है, तो इस तरफ जो है सो पाई और इधर l लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। पाई से पाई को काट दिए, l से l को काट दिए, आपके पास क्या बच गया, r इक्वल टू कैपिटल 4 इनके 4 r लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, जैसा कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन में करते तो r के नीचे में आपको ये चला जाता है, यहाँ पर बच जाता है 4, 4 के नीचे में क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। ये नेचुरली हम लोग देखते हैं कि तो ये हो गया आपका एक कोण का, ये दूसरे कोण का हो गया, क्या चीज़, कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो यहाँ कर्व सरफेस एरिया हम लोग को क्या निकालना था, रेडियन निकालना था, दोनों का निकल गया। यहाँ हो जाएगा 4:1, वहाँ देखेंगे 4:1 जो है सो आपके पास है कि नहीं है, क्वेश्चन में का आंसर मिला लेंगे, ठीक, समझ में आ गया। स्टार्टिंग से यहाँ से मैंने बनाया है, आपको देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, क्वेश्चन से होते हुए इस जगह से हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं। कोई तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में मुझे भेजेंगे। देखिए यहाँ तक आपको आ रहा है, ये फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाता है, राइट। चलते हैं अगले वीडियो में।